अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो बड़ी दबंग किस्म की न्यूज़ हैं जो आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर की जाएंगी। एक तो यह है कि आपको भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर 15 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास होने जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन इमरान खान साहब ने इसके अंदर बखेरा डालने का पूरा प्लान बना लिया है कि किसी तरीके से ये फ्लॉप हो जाए या फिर पाकिस्तान के अंदर ये इजलास ना हो सके। अभी से इमरान खान साहब ने अपने वर्कर्स को हदायत जारी कर दी हैं, रेड जोन का इशारा दे दिया कि रेड जोन के अंदर जो है वो वर्कर्स अगले जुमे से ही वहां पे पहुंचना शुरू हो जाए। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी और इमरान खान साहब का ये जो प्लान है कितना कामयाब होगा, इसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरी खबर बड़ी अहम है कि इमरान खान साहब शदीद बरहम है। भरम किसके ऊपर है? अपनी पार्टी की जो टॉप की उनकी लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब है जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, उनके ऊपर शदीद भरम है। अली मीन गंडापुर साहब है, असद कैसर है, उमर अयूब साहब, इनके हवाले से इमरान खान साहब ने गोया ऐसे की तैसी करके रख दिया। इमरान खान साहब ने इनको जिन अल्फाज के अंदर याद किया है वो काबिले बयां भी जो है वो नहीं है। तो ये क्या मामला है, इमरान खान साहब क्यों बरहम है और अब अगला इकदाम इमरान साहब का क्या होगा, इसके ऊपर भी आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं जी शंघाई ताउन तंजीम का जो सरबराही इजलास पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है। इनके पाकिस्तान को मेजबानी का ये शर्फ मिला है और अगर माजी की तारीख इमरान खान साहब की देखें तो बहुत से उन्होंने ऐसे इकदाम उठाए जो कि एंटी स्टेट एंटी पाकिस्तान जो है वो तस्वर होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अगर आपको एक मैं छोटी सी मिसाल दूं तो 2014 के धरने के ऊपर आप वापस चले जाएं। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे थे और उस वक्त की जो मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उन्होंने बार बार ये कहा था कि भाई साहब यहाँ पे ये मामला है कि कुछ दिन के लिए आप अपने इस धरने को मुलतवी कर दें, क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट जो वो पाकिस्तान आ रहे और वो पाकिस्तान खाली हाथ नहीं आ रहे बल्कि पाकिस्तान को $बिलियन का जो है वो एक जो वो गिफ्ट देने आ रहे हैं जो कि सी पैक के नाम से बाद में मशहूर हुआ। तो इमरान खान साहब उस वक्त नहीं माने थे और कहा जा रहा था कि इस प्रोजेक्ट को, ये जो एक बहुत बड़ा मुआहिदा होने जा रहा था, इसको नाकाम बनाने के लिए इमरान खान साहब ने वो धरना जो है वो लॉन्च किया था। और ये किसके इशारों के ऊपर किया था ये आप जो है वो बेहतर समझ सकते हैं। फिर उस वक्त चाइना के सदर ने अपना दौरा मुलतवी कर दिया था जो कि बाद में कुछ माह बाद जो वो जाके फिर पाकिस्तान के अंदर आए थे और सी पैक पाकिस्तान के अंदर जो है वो आया था। लेकिन अब की बार एक बार फिर से अब चूंकि आपको पता है शंघाई ताउन तंजीम है, उसके लगभग जो वो 11 के करीब मेंबरान है जिसके अंदर भारत भी जो है वो शामिल है। अब 11 ममालिक के लोग आ रहे हैं, 13 के या 14 ममालिक के जो है वो इसके ऊपर ऑब्जर्वर जो है वो आएंगे और फिर उनके साथ जो डेलीगेशन होगा हर मुल्क का अपना, यानी कि लगभग पाकिस्तान के अंदर 15 अक्टूबर से पहले पहले जो है वो लगभग 30 ममालिक के वफ्द जो आएंगे जिसके अंदर गवर्नमेंट्स कोई भी होगी, किसी भी मुल्क की होगी, उसके सरबराहान यहाँ पे तशरीफ लाएंगे। कहने का मतलब ये है प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क का आएगा, किसी का प्रेसिडेंट आएगा और किसी का जो है वो वजीर खारजा जो वो आएगा अपने स्टाफ के साथ। तो ये लोग पाकिस्तान के अंदर आएंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने उससे पहले ही ऐलान कर दिया है कि अपने वर्कर्स को ये हदायत जो वो जारी कर दिए कि आप रेड जोन को, ये जो जुम्मा आने वाला है इसी के वाले से हदायत जारी कर दिए कि आप रेड जोन के अंदर जाएं। अब जुम्मे को बुलाने का मतलब क्या था? जुम्मे को इन लोगों को बुलाने का मतलब ये था कि एक प्रैक्टिस हो जाएगी, देखते हैं कितने वर्कर्स निकलते हैं रेड जोन के अंदर जाने के ऊपर, क्या जो है वो गवर्नमेंट का या फिर स्टेट का क्या रद्द अमल होगा। तो इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर ये कह दिया और अगर ये नाकामी हो जाती है इसके अंदर तो ये पाकिस्तान के लिए जो वो काफी जगहसाई का जो वो वजह बन जाएगी और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट काफी बैकफुट के ऊपर चली जाएगी। लेकिन मौजूदा जो गवर्नमेंट है या रियासत पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इस बार अगर तरीके इंसाफ के लोग रेड जोन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में काफी तगड़े हाथों से उनके साथ निपटा जाएगा, ऐसे निपटा जाएगा, फिर मीडिया भी विवेला करेगा, फिर ये तरीके इंसाफ के लोग भी विवेला करेंगे, फिर जो तरीके इंसाफ को सपोर्ट करने वाली आलमी तंजीमें उनके भी शायद जो वो रोना निकल जाए, क्योंकि आपकी बार गवर्नमेंट ने इनको किसी तौर पर रिलीफ नहीं दे रहे हैं। आपको याद होगा 25 मई को एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इनको इजाजत दी थी कि आप जो है वो F11 के करीब करीब इनको जगह दी गई थी कि वहां पे आके जलसा कर लें। तो इमरान खान साहब ने क्या किया था, KPK से लोगों को ला के रेड जोन के अंदर दाखिल हो गए थे। इस्लामाबाद को इन्होंने ऑलमोस्ट जो वो जना दिया था, जिना एवेन्यू के करीब जो वो जितने भी दरख्त वगैरह थे तोड़ फोड़ की थी, उनको आग लगा दी थी। तो वो भी तौहीन अदालत का केस जो वो बाकी है जो कि
अभी तक उसी तरीके से पड़ा हुआ है, जो कि तरीके इंसाफ के ऊपर तौहीन अदालत का केस बनता है। इसके बारे से सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स जो वो मौजूद हैं। लेकिन अब की बार अगर ऐसा करने की तरीके इंसाफ ने कोशिश की तो मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ वालों के लिए छितर परेड होगी इस्लामाबाद के अंदर, दौड़ो दौड़ होगी, हर तरफ जो वो लाठी चार्ज होगा, आंसू गैस होगी, गिरफ्तारियां होंगी और मार कुटाई जो है वो उरूज के ऊपर होगी। यानी कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा कि उसके मुल्क के अंदर जो है वो कोई डेलीगेशन आए, और डेलीगेशन एक मुल्क का नहीं बल्कि 30-35 ममालिक का डेलीगेशन आ रहा हो और उसके अंदर बड़े बड़े ममालिक जो है वो शामिल हो, तो फिर जो है वो मुमकिन है। भारत ने अभी तक जो है वो इसके बारे से इनकार ही किया। वो तो कह रहे हैं कि हम जो है वो ऑनलाइन जो है वो अपनी प्रेजेंस को जो है वो यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारत पाकिस्तान के अंदर अपने वफ्द को जो है वो फिलहाल नहीं भेजेगा। अभी बात करता हूं दूसरा मामला बड़ा अहम और बड़ा इंटरेस्टिंग है। इमरान खान साहब ने जिसको पार्टी का चेयरमैन बनाया था, अब उसी को इमरान खान साहब के अल्फाज के अंदर याद कर रहे हैं। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मामला यह है कि रिसेंटली अली मीन गंडापुर साहब ने जो यू टर्न लेके पेशावर वापस चले गए थे, यानी कि वो इस्लामाबाद के अंदर पंजाब के अंदर जो वो दाखिल नहीं हुए थे, तो उसके ऊपर कप्तान काफी गुस्से के अंदर है, क्योंकि ये है ना कि बार बार अली मीन गंडापुर सब निकलते हैं, लोगों को लेके सड़कों के ऊपर घुमाते हैं, ना तो उनको जलसा गाह के अंदर लेके जाते हैं और ना ही जो है वो एहतजाज के अंदर उनको पहुंचने देते हैं, और फिर रास्ते से यू टर्न मार के वापस आ जाते हैं। तो अली मीन गंडापुर साहब ने क्लेम किया था कि उनको बैरिस्टर गौहर अली खान जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, उन्होंने हदायत जारी की है कि आप यहां से वापस लौट जाएं। तो इसके ऊपर रिसेंटली गुज़िश्ता रोज ही इमरान खान के साथ आजम स्वाति की मुलाकात हुई है अडियाला जेल के अंदर। तो वहां पर इमरान खान साहब ने किन अल्फाज के अंदर पार्टी की टॉप की लीडरशिप को याद किया, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उमर अय्यूब के हवाले से इन्होंने कहा है कि ये तो 10 पार्टियां जो वो तब्दील कर चुका है, जाहिर है उमर अय्यूब की प्रेजेंस जो वो इस एहतजाज के अंदर नहीं थी। फिर ये कहा गया असद कैसर के हवाले से इमरान साहब ने ये कहा है कि असद कैसर तो भाग गया, वो तो खड़ा ही नहीं हो सका, वो तो टिक ही नहीं पाया, वो भाग के इंग्लैंड अपनी फैमिली के पास पहुंच गया। और मेरे ख्याल में असद कैसर और मौलाना फजल रहमान के दरमियान भी कुछ वो डायलॉग हो रहा है, और पता नहीं किस लेवल का हो रहा है। क्या असद कैसर जो है वो मौलाना फजल रहमान की टीम को ज्वाइन करने जा रहे हैं, ये क्या मामला है? लेकिन इनके दरमियान काफी करीबी तल्लुकात हैं। मौलाना फजल रहमान साहब असद कैसर के घर भी गए थे। असद कैसर कई बार जो मौलाना फजल रहमान साहब के जो है वो घर जा चुके हैं, वहां पे खाने की जो दावत होती रही है वहां पर भी जाते हैं। लेकिन फिलहाल असद कैसर इस मुश्किल टाइम के अंदर वो इमरान साहब को छोड़ के इंग्लैंड के अंदर अपनी फैमिली के पास पहुंच चुके हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से इमरान साहब ने कहा इसको तो चेयरमैन ही नहीं होना चाहिए था, ये तो बड़ा ही बुज़दिल आदमी है, ये तो बड़ा ही डरपोक आदमी है, ये तो एक मैसेज की मार है। तो इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर अली के हवाले से ये कहा है, वो बैरिस्टर गौहर अली खान जिसको इमरान साहब ने पहले पार्टी का चेयरमैन बनाया, फिर सुप्रीम कोर्ट के आज जजेस ने जिसको तहरीक इंसाफ का पार्टी चेयरमैन डिक्लेयर कर दिया, यानी कि पहले ये तो इस्तीफा कई बार दे रहे थे, तो अभी सुप्रीम कोर्ट की जानब से कहा गया कि ये वो जितने भी वो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं, उमर अय्यूब साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो वो चेयरमैन है, हालांकि इमरान खान साहब ने अभी इनको नहीं बनाया, अभी ये सुप्रीम कोर्ट के डिक्लेयर जो वो चेयरमैन थे, उनको इमरान साहब ने कहा कि बड़ा ही बुज़दिल आदमी है, बड़ा ही डरपोक है, इससे जो वो चेयरमैनशिप जो वो वापस ले ली जाए। और फिर ये भी कहा गया कि आप जो है वो इनको हटा दिया, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे उमर अय्यूब साहब को हटा दिया गया तो आप बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को भी हटा दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अली मीन गंडापुर साहब जो कि यू टर्न लेके वापस आ गए बड़े बड़े दावे करने के बाद, उनके हवाले से इमरान साहब ने कुछ नहीं कहा है, और अगर कुछ नहीं कहा है तो इट्स मीन के अली मीन गंडापुर जो है वो इमरान के काम की चीज है, इमरान खान के कहीं ना कहीं वो काम आ सकते हैं। और इस काम कैसे आ सकते हैं? कहा जा रहा है कि अली मीन गंडापुर के एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे रवाबित हैं, अच्छे तल्लुकात हैं, और इमरान साहब चाहते हैं कि अली मीन गंडापुर के रवाबित को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए आसानियां पैदा की जाएं, अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर किया जाए। तो इसलिए अली मीन गंडापुर को कुछ नहीं कहा गया। हालांकि देखा जाए तो अली मीन गंडापुर साहब ने गेम ही पलट के रख दी थी। अगर अली मीन गंडापुर जलसों के अंदर पहुंच जाए, एहतजाज के अंदर पहुंच जाए, उनके पास तकड़ी जो वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के वसाइल सारे के सारे और तो कहीं पर इस्तेमाल नहीं हो रहे, अवाम के ऊपर तो नहीं हो रहे, वो जलसों के अंदर अगर केपीके से लोगों को ले आते हैं लेकिन पंजाब के अंदर एंटर नहीं होते, यू टर्न मार के वापस चले जाते हैं, तो इट्स मीन के सबसे बड़ी जो गेम खेली जा रही है वो अली मीन गंडापुर की जानब से खेली जा रही है। लेकिन इमरान साहब मजबूर है, अली मीन गंडापुर के ऊपर जो वो कुछ नहीं बोल रहे, और इमरान खान साहब ने इसी गुस्से के अंदर आके ये ऐलान कर दिया है कि वर्कर्स वापस ना जाएं, वो जुम्मे के रोज जो है वो रेड जोन के अंदर डी चौक के अंदर जो वो पहुंच जाएं। अब मेरे ख्याल में वर्कर्स ने मारें खानी है, पहले कभी वो एहतजाज के लिए घर से निकलते हैं, कभी वो लॉन्ग मार्च के लिए निकलते हैं, कभी वो जलसे के लिए निकलते हैं, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, कभी रावलपिंडी, और आप डी चौक के लिए इमरान साहब कह रहे हैं कि वर्कर्स तैयार हो जाएं।
اپنے پھیپھڑوں کو خالی رکھیں جس کے اندر وہ جو وہ آنسو گیس کو جو وہ بھر سکیں اور اپنے جسم کے اوپر موٹی موٹی چربی کی تہیں چڑھا لیں، کیونکہ اب کی بار جو ہوگا وہ طریقہ انصاف شاید برداشت نہ کر سکے۔ اس قسم کا جو وہ عمران خان صاحب کو ویلکم کیا جائے گا۔